बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा KNN क्लासिफिकेशन। बेसिकली इसका मकसद क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इसका दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं एंड उस पर रिसर्च करके उस पर हम प्रिडिक्शन देते हैं जो हमारा नेक्स्ट डाटा आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इन सिंपल वर्ड, मैं एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा हूँ एंड मैंने एक दो वीडियोस बनाई है एंड मैं अपने साथ जो भी मेरे कोलीग्स है, जो भी बंदे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार ये मेरी वीडियोस देखो एंड बताओ कि यार मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। वो लोग हमें, फिर वो लोग मुझे गाइड बताएंगे कि हाँ जी यार आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अब ये कैसे हुआ कि वो जो भी लोग मेरे थे जिनसे मैंने अपनी ली है, प्रिडिक्शन ली है या उनसे मैंने राय ली है, वो कौन थे? मेरे नेबर्स थे। ठीक है, इस एल्गोरिदम के हिसाब से समझा रहा हूँ। एज्यूम करो कि वो मेरे नेबर्स थे, मैंने उनसे एक एजम्पशन ली है। उनको मैंने अपना क्या दिखाया? वीडियोस दिखाई। वो क्या है? मेरा डाटा है, राइट। मैंने उनको डाटा दिखाया अपना, मैंने उनको कहा जी ये दो वीडियोस है, अब इन पर आप फैसला करें कि यार मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। वो प्रिडिक्ट बताएगा, हमें प्रिडिक्ट करेंगे जी उन दो वीडियोस पे क्या है आपको बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। वो कौन थे? नेबर्स थे। उन्होंने मुझे बताया, उस डाटा पे प्रिडिक्ट किया कि जी आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बेसिकली ये भी इसी तरह काम करता है। अब हमारे पास एक है P1, P2 और क्लास। P1 में कुछ नंबर्स है, P2 में कुछ नंबर्स है, क्लास में बताया गया फॉल्स है ट्रू है। और हमें बताया गया, क्वेश्चन दिया गया है कि यार ये P1 है, ये आपका P2 है, कि आपका ये 3 है, इसको भी छोड़ दे। ये P1 है, ये P2 है, अब बताए कि इसकी क्लास क्या होगी, हमने वो फाइंड करनी है, राइट। ये हमें डाटा दिया हुआ है, इसको हमने जज करके इसको हम प्रेडिक्ट, इसके बाद हमने प्रिडिक्शन देनी है इसके ऊपर कि यार इस डाटा को प्रिडिक्ट करने के बाद हम इसको क्या प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि फॉल्स होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, इसकी क्लास के, राइट। हम इसको बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि ये एक किसी मूवी की रेटिंग है, ये मूवी की ड्यूरेशन है और ये इसके जेनरे है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है नहीं, लेकिन समझाने के लिए। और यहाँ पे भी हमें उसने रेटिंग दी हुई है, ड्यूरेशन दी हुई है, और वो हमसे क्या मांग रहा है? जेनरे फाइंड करने को मांग रहा है, राइट। बेसिकली इसी तरह का काम है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है, d इज इक्वल्स टू एक्स पी वन माइनस एक्स ए वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स पी टू माइनस एक्स ए टू का होल स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पहले हम 1 करेंगे डी। अब हमारे पास एक्स पी वन गया, ये जो हमने फाइंड करना है, राइट। 3 माइनस ए वन के हमारे पास पहले कॉलम का डिजिट, क्योंकि हम पहले नंबर, पहले हमने कॉलम, पहला हम रो फाइंड करे तो उसमें से ए वन पहला से पहला, पहली रो में से पहला वर्ड होगा, पहले कॉलम पहली रो में से पहला होगा, होल स्क्वायर प्लस पी टू क्या है? ये वाला जो हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। माइनस ए टू क्या है? पहली रो का दूसरे कॉलम का पहला, जो फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं इसलिए। तो ये आ जाता है हमारे पास 4, राइट। अब इसी तरह हम दूसरा फाइंड करते हैं, उसमें भी पी क्या है? 3 है, माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस पी टू क्या हमारे पास 7 माइनस ए टू क्या हमारे पास 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट फाइंड करते हैं, P1 क्या है? 3 माइनस A1 क्या है? 3 होल स्क्वायर प्लस P2 क्या है? 7 माइनस A2 क्या है? 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई थिंक सो 3.6 या मे बी 3। D इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 3, A1 क्या है? 1 होल स्क्वायर प्लस हमारे पास A2 P2 क्या 7 माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3.6। अच्छा, अब हमने
कितने एन नियरेस्ट कौन कौन से उठाने, कितने नंबर्स उठाने। हमारे पास के कितना दिया है 3, तो हमने 3 नियरेस्ट उठाने हैं, मतलब इसके करीब करीब 3 के करीब करीब जो भी नंबर्स है वो उठाने। और कितने उठाने, अब चारों 4 है, 4 में से कितने नंबर्स हम पिक करेंगे, के 3 है तो 3 ही पिक करेंगे। पहला ये आ गया, ये नियरेस्ट टू 3 है, ये भी नियरेस्ट टू 3 है, ये भी नियरेस्ट टू 3 है, ये अवे है, ये बहुत दूर है। और वैसे भी हमने 3 ही पिक करने थे, बिकॉज के को हमने 3 देखा तो हमने 3 ही पिक किया। अगर के 2 हो तो हम 2 ही पिक करते, और वो कौन से 2 पिक करते जो 2 के नियरेस्ट होते, राइट। अब देखना है जी क्लास क्या है। ये पहला वाला था, पहले वाली क्लास क्या थी, फॉल्स। ये थर्ड वाले की क्लास क्या थी, ट्रू, राइट। और इसी तरह फोर्थ वाले की क्लास क्या थी, ट्रू। सो बेसिकली अब हमारा क्या डिसीजन बना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 2 ट्रू है और 1 फॉल्स है। सो व्हाट डज इट मीन्स कि 2 ट्रू ग्रेटर है 1 फॉल्स से। तो हम इसकी प्रिडिक्शन क्या देंगे कि इसकी क्लास क्या बनी है, इसकी क्लास बनी हमारे पास ट्रू, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शन। जिसकी प्रिडिक्शन ज़्यादा होगी वो हम ट्रू देंगे। लाइक हमने मूवी के जेनर लिया, जैसे ये थी एक्शन और ये दोनों थी कॉमेडी। इस मूवी का पूछना जेनर क्या है, तो अब 2 कॉमेडी आ गई, एक एक्शन आ गया, तो मतलब कॉमेडी ज़्यादा होगा, तो हम बताते कि जी कि इस मूवी का जेनर है कॉमेडी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये था KNN क्लासिफिकेशन, के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन, सबसे आसान टॉपिक और सबसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।